को दीक्षा दी नहीं जाती है, शास्त्र सम्मत नहीं है। क्योंकि आजकल परंपरा बहुत चल पड़ी है कि बीमार हो गए हैं और उसको दीक्षा दे दी, शास्त्र के अनुसार नहीं है। शास्त्र कहते हैं 3 जनों को दीक्षा नहीं दी जा सकती, नपुंसक, रोगी और शक्तिहीन। ये 3 दीक्षा के अयोग्य होते हैं। और ठाणांग सूत्र में 10 प्रकार के प्रवज्ञा के भेद चलते हैं। उसमें एक भेद है रोगाणी का, कि रोग हो जाने पर ली जाने वाली दीक्षा। और ये अनाथी मुनि जैसी दीक्षा कि रोग हो जाने पर वो संसार से ऐसी विरक्ति हो जाती है कि रोग ठीक होने पर वो दीक्षा ले लेते हैं। इसलिए बीमारी के अंदर दीक्षा नहीं होती है। आप लोग अंधगढ़ सूत्र के अंदर सुना है, जब शरीर जवाब देने लग गया तो साधक लोग संथारा लेते थे। जब शरीर अशक्त हो गया, शरीर कमजोर हो गया, शरीर में कुछ बल बचा नहीं है, तो वो लोग संथारा लेते थे। तो बीमारी की अवस्था में दीक्षा होती नहीं है। अभी चातुर्मास के शुरुआत में एक भाई आया था, उसके परिवार के किसी सदस्य की बहुत हालत खराब थी, श्राविका थी, और कहने लगा महाराज साहब उसको दीक्षा देनी है, कैसे देना है। मैंने कहा ये होता नहीं है। बीमारी के अंदर दीक्षा होती नहीं है, संथारा होता है। और संथारे में सब कुछ का त्याग हो जाता है, 18 पाप का त्याग हो जाता है, आलोचना हो जाती है, 3 चारों आहार का त्याग हो जाता है। तो आखिरी उम्र के अंदर दीक्षा होती है। पच्छावीते पयाया क्षिपम गच्छन्ति अमर भवनाई, कि उम्र के आखिरी पड़ाव में दीक्षा लेकर भी उच्च गति को प्राप्त हो जाता है, लेकिन बीमारी के अंदर नहीं है। बुढ़ापे में दीक्षा ली जा सकती है, लेकिन शरीर बलवान हो, 5 समिति 3 गुप्ती की आराधना साधना कर सकता हो, तब तो ठीक है, वरना नहीं हो सकती। और कर्जदार को भी दीक्षा नहीं दी जा सकती। जब तक उसको कर्जे से मुक्त ना कर दो, तब तक वो भी दीक्षा के योग्य नहीं होता है। कोई विपत्ति के अंदर है, कोई परेशानी के अंदर है, तो ऐसे व्यक्ति भी दीक्षा के अयोग्य होते हैं कि जब तक उसकी परेशानी दूर नहीं होती, वो भी दीक्षा के योग्य नहीं होता है। तो हमेशा इस बात को ध्यान रखें कि बीमारी के अंदर दीक्षा होती नहीं है। स्वस्थ व्यक्ति ही दीक्षा ले सकता है। और यही कारण है यहां पर अनाथी मुनि स्वस्थ होने के बाद दीक्षा लेते हैं, बीमारी में दीक्षा नहीं लेते।